बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और दिन है जुमेरात का। मैंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया, तकरीबन 2-3 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने मेजर आदिल राजा साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने अपनी किसी वीडियो में कहा है, मुझे किसी ने बताया कि आपने अपनी किसी वीडियो में कहा है कि सदीक जान क्रेडिबल नहीं है। और मैंने उन्हें यह भी कहा कि इससे पहले आपकी अहलिया मोहतरमा जो हैं वो मेरे बारे में बड़े घटिया ट्वीट्स कर चुकी हैं, इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी अहलिया को कहें कि मेरे बारे में जो उन्होंने ट्वीट्स किए हुए हैं, जो रीट्वीट्स किए हुए हैं, वो डिलीट करें। तो मैंने ये ट्वीट कर दिया। अब उसके बाद ज़ाहिर है मैंने जब ट्वीट किया तो चंद लोगों ने ये भी लिखा हुआ था कि यार ये टाइमिंग बड़ी मशकूक है। मुझे कहा अच्छा, मैंने कहा कि यार ये बिल्कुल लोगों के ज़हन में आ सकता है कि टाइमिंग मशकूक है, तो मैं जो वजह है असल वो मुझे बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। तो मैं इस पर ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार था, कन्फ्यूज़ था। लेकिन भला आदिल राजा साहब की अहलिया कहा कि उन्होंने ख़ुद ऐसे ट्वीट्स अब दोबारा कर दिए हैं, जिससे अब मैं आपको बता सकता हूँ कि असल मेरी इस वीलॉग का मकसद क्या है और क्यों मुझे जो है वो इतना इस बात पर दुख हुआ, अफसोस हुआ कि मैंने कहा कि इस पे आप बात करनी चाहिए। एनफ इज़ एनफ। मामला ये है कि मैं आपको सारा बैकग्राउंड भी ज़रा बता देता हूँ। आदिल राजा साहब के साथ मेरा क्या चलता रहा, क्या मैसेजेस हुए और फिर कब क्या हुआ और आज से कोई 1 हफ़्ता पहले क्या हुआ और आज क्या हुआ, यानी कल क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आदिल राजा साहब ने एक बार शुरू में मुझसे रब्ता किया था व्हाट्सएप के ऊपर और उस वक्त उनका एक पर्सनल इशू था, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। उसको मैं छोड़ देता हूँ, वो ज़ाहिर एक पर्सनल चीज़ थी, उसमें मैं नहीं जाता। उसके बाद ये हुआ कि जब पहले मेरी उनके साथ मामला ये हुआ कि जब उन्होंने एक वीलॉग किया, जिस वीलॉग में उन्होंने मॉडल्स का नाम लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब के पास कुछ ख़वातीन मॉडल जाती थी और उनके उन्होंने इनिशियल्स बता दिए, पता नहीं के और फ़लाँ फ़लाँ इस तरह का। जैसे उन्होंने ये बात बताई तो एक कैंपेन शुरू हो गई सोशल मीडिया पे और उन ख़वातीन के ख़िलाफ़, उन वो जो एक्टर्स हैं और वो सब जो ड्रामों में जिन्होंने काम किया, ESPR के ड्रामों में या मुख्तलिफ ड्रामों में भी आती हैं, उन ख़वातीन मॉडल्स के ख़िलाफ़, उन अदाकाराओं के ख़िलाफ़ जो है वो एक कैंपेन चल पड़ी। और हुआ ये कि मैंने इनको एक मैसेज किया। मैंने इनको मैसेज 2 वजूहात से किया। अच्छा, मैंने ओपन ट्वीट नहीं किया, हालांकि मुझे अफसोस हुआ और मैंने कहा कि हालांकि PTI के जो फॉलोअर्स हैं, जो इनको सुनते हैं, वही उन ख़वातीन मॉडल्स को टारगेट कर रहे थे और वो जितनी ख़वातीन मॉडल्स थी वो सब की सब प्रो इमरान खान हैं। और इन्होंने कहा जी वो मॉडल जो हैं वो जनरल बाजवा के पास जाती थी और उनके कोई नाजायज़ जो है वो तल्लुकात थे और इस तरह की बातें। अब मुझे एक बात बताएं, ज़रा एक लम्हे के लिए आप बाजवा साहब को साइड पर रख दें। कोई मतलब थोड़ी सी बंदे के अंदर एहसास होना चाहिए कि आप ख़वातीन के बारे में ये बात कह रहे हैं और बाद में आप कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो उनके नाम ही नहीं लिए। अब मैं अगर कुछ व्लॉगर्स के नाम लूँ, मैं कहूँ कि एक रिटायर्ड फ़ौजी जो है AR, मैं कहूँ कि एक व्लॉगर फ़लाँ फ़लाँ, तो सबको पता होता है कि किसका जिक्र हो रहा है। तो इनिशियल्स ले भी लिए, उनके खिलाफ़ कंपेन भी चल पड़ी और उनके ऊपर इल्ज़ामात। तो वो ख़वातीन हैं, उनकी भी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं। कैसे आप ख़वातीन के बारे में ये सब कुछ कर सकते हैं? आपने टारगेट करना है बाजवा साहब को, लाख बार करें, लेकिन आप उन ख़वातीन की करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। अच्छा, उस पर हुआ क्या, मैंने इनको एक मैसेज किया। मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि अब ये नौबत वीलॉग करने की नौबत जो है वो क्यों आई। मैं ज़रा अभी 1 मिनट, हाँ, मैंने इन्हें एक मैसेज किया 3 जनवरी को मैंने एक मैसेज किया। मैंने कहा बहुत अफसोस हुआ आपने जो फीमेल एक्टर्स के हवाले से किया उस पर, सिर्फ इतना मैंने मैसेज किया, सिर्फ इतना। मैं चाहता तो ओपन ट्वीट कर सकता था, लेकिन मैंने ओपन ट्वीट इसलिए इनके खिलाफ नहीं किया। मैंने कहा यार ये एक ना चैप्टर खुल जाएगा। इस वक्त जिस तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं गालम गलोच की हद तक, तो ज़ाहिर है लोगों का एक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। मैं ट्वीट करूँगा, एक नया महाज खुल जाएगा। और आप जो मेरे व्यूवर हैं ये बात जानते हैं कि मैं सुबह से लेकर रात तक जिस तरह की मसरूफियात होती हैं, कोर्ट्स में जाना, 8-8 10-10 घंटे कोर्ट्स को कवर करना, फिर आके अपना प्रोग्राम करना, वीलॉग करना, बोल की चीज़ें देखना, सारे मामलात करना, तो मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये भी आपको बता दूँ कि जब मैं रिहा होकर आया था, मैं अभी आपके सामने ट्वीट्स रखूँगा, तो इन्होंने मेरे बारे में ट्वीट्स किए हुए थे। इन्होंने कुछ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने इमरान भाई से डिस्कस किया, इमरान रियाज खान साहब से। मैंने उन्हें कहा कि इमरान भाई, आदिल राजा ने मेरे खिलाफ ये ट्वीट किए हैं। तो उन्होंने कहा यार सदीक अभी ना उसके ऊपर कोई बात ना करो, नया चैप्टर ना खोलो, नया महाज ना खोलो, इतनी पहले तुम्हारे काम है वो, फिर तुम और कोई काम नहीं कर पाओगे, सिर्फ तुम वो करोगे, तो तुम अभी इग्नोर कर दो। मैंने कहा ठीक है इमरान भाई। ज़ाहिर है इमरान भाई के साथ एक वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ मेरा बड़ा करीबी तल्लुक़ है, रिश्ता है, एहतराम का। उन्होंने मुझे रोक दिया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है इमरान भाई। अच्छा, अब इन्होंने आगे से मुझे क्या जवाब दिया, मैंने आपको बता दिया कि मैंने, और आज का भी आप देख लें मेरे ट्वीट में एहतराम के अल्फाज देख लें, मैंने क्या कहा और उनकी अहलिया ने जो ट्वीट्स किए वो जाके पढ़ लें। और अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा भी कि उन्होंने क्या बात कही, जो असल वजह थी, जो अब उन्होंने तस्दीक भी कर दी, जिस वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ।
मुझे आगे से जनाब जवाब देते हैं कि हर शादीशुदा आदमी जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और गिल्टी ट्रिप पर ख़वातीनों हज़रात को अफसोस हो रहा है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। क्या जनरल रानी नूरजहान एक्टर्स के जनरल जाहिया के साथ किससे सच नहीं? क्या इस किस्म की हरकतें हमारी तारीख का हिस्सा नहीं? असल मसला क्या है, उस पर बात कोई क्यों नहीं करता? अब बात यह है, ये टोटल, और इसके बाद इन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। मैंने चंद हफ्ते गुजरने के बाद फिर इनको अनफॉलो किया इस मैसेज के। अब आपने मेरा मैसेज देख लिया कि मैंने कहा यार मुझे अफसोस हुआ आपने जो किया है, और आगे से उनका जवाब आपने देख लिया। वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्या ख़वातीन के फौजी जर्नलों से तल्लुक़ नहीं रहे। भाई आप फौजी जर्नलों को टारगेट करें, आप ख़वातीन, आप ये कहें कि यार ये चीज़ें करते हैं, कोई भी किसी के बारे में कह दें कि वो ये बात करता है, लेकिन आप ख़वातीन के उनके इनिशियल्स ले रहे हैं और उनके खिलाफ जो कंपेन चली वो कितनी, थोड़ा सा आप लोग देखें, चाहे सदीक जान हो, चाहे कोई जो है वो यूट्यूबर हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई भी हो, कोई एंकर हो, जब भी वो कोई बात करें तो थोड़ा सा आप अपने उसमें सोचा भी करें कि आपको एक मेरी बातें पसंद हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको एवेल्युएट भी किया करें कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। थोड़ा सा तो आप अपना भी तो एक इस्तेमाल करते हैं ना, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये चीज़ जस्टिफाइड थी कि आप ख़वातीन के इनिशियल्स ले रहे हैं और उसके बाद उन बेचारियों के खिलाफ एक कंपेन चल पड़ी, और वो सब पीटीआई के फॉलोअर्स, जो ज़ाहिर है इनको पीटीआई के लोग ही सुनते हैं, पीटीआई को, और वो जितनी मॉडल्स थी वो सब की सब प्रो पीटीआई, सब खान साहब के जलसों में आने वाली, उनको सपोर्ट करने वाली, और वो सारी, ज़ाहिर है आपको पता है जितने मोस्टली क्रिकेटर्स हैं, जितने मॉडल्स हैं, जितने एक्टर्स हैं, जितने इस तरह के हैं सेलिब्रिटीज़, वो मोस्टली प्रो इमरान खान हैं, वो इमरान खान को पसंद करते हैं। ये तो हो गया पहला। यहाँ से इन्होंने मुझे अनफॉलो किया, और उसके बाद जनाब फिर चीज़ें जो भी हों, अच्छा मैं इनके ट्विटर को फॉलो नहीं करता, मेरा एक मसला है, और मेरा मसला यह है कि मैं कुछ लोगों को मैंने इसलिए म्यूट किया हुआ है कि होता यह है कि मैं जब उनकी चीज़ें देखता हूं तो फिर मैं जब कोई चीज़ गलत देखता हूं तो मेरा ये होता है मैं रिएक्ट करूं, और मैं इनके साथ चैप्टर खोलना ही नहीं चाहता था कि ऐसे माज खोलूँगा, मेरे पास पहले टाइम नहीं है और क्या करूँ, अच्छा छोड़ दें। उसके बाद होता यह है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर ना एक कम्युनिटी पेज होता है। अब मैं कम्युनिटी के पेज का थोड़ा सा बता दूँ, ये उसी तरह से होता है जैसे कोई बंदा ट्वीट करता है और उसको कोई बड़ा अकाउंट रीट्वीट करता है, तो वो जो ट्वीट करने वाला है, अगर उसके फॉलोअर्स 1000 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, और उसके ट्वीट 10 भी रीट्वीट नहीं होते, लेकिन अगर कोई ऐसे अकाउंट जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कोई बड़ा एंकर है, मिसाल के तौर पे किसी के ट्वीट को इमरान रियाज खान साहब रीट्वीट करते हैं, समी इब्राहिम साहब रीट्वीट करते हैं, साबिर शाकिर साहब करते हैं, मोहित पीरज़ादा साहब करते हैं, कोई भी इस तरह का जो है वो प्रोमिनेंट एंकर जिसके जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, वो जब रीट्वीट करता है तो उससे क्या होता है कि वो जिसका ट्वीट 10 भी रीट्वीट नहीं होता, वो 500, 600, 700 तक रीट्वीट चला जाता है। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर क्या होता है, आप शेयर करते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर आप शेयर करते हैं। इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर भी एक शेयर का ऑप्शन है, यानी आप किसी की वीडियो को जब अपनी कम्युनिटी पेज पे डालेंगे तो आपके फॉलोअर्स को एक नोटिफिकेशन जाएगा, या जो आपको सुनते हैं उनकी टाइमलाइन पे वो चीज़ चली जाएगी जो आप कम्युनिटी पेज पे डालेंगे। अच्छा, मेरा जो कम्युनिटी पेज है, क्योंकि ये बात भी कुछ चीज़ें मैं कभी ये कहता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है, तो ये पहली बार मैं ये बात बता रहा हूँ। मैं जितने भी मुझे यूट्यूब पे लोग लिंक भेजते हैं, मैं सबके यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे डालता हूँ। मुझे कई बार कुछ दोस्तों ने कहा, टेक्निकल, उन्होंने कहा कि तुम्हारा यूट्यूब इससे इफेक्ट हो रहा है, इससे आपकी व्यूअरशिप कम हो जाती है, इससे वो होता ही है कि आपके कम्युनिटी पेज का एक असर कम हो जाता है। मुझे किसी ने यह भी कहा कि कुछ मुझे बड़े बड़े अकाउंट्स, यूट्यूब अकाउंट्स के बारे में बताया गया कि वो पैसे लेते हैं पर वीडियो शेयर करने के, तो आप पैसे तय कर लें। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा, जो अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में रिस्क लिखा है वो मुझे मिलेगा। मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि मैं 400-500 लोगों को यूट्यूब पे इस्टेब्लिश कर दूं, क्योंकि अगर 400-500 लोग भी मुल्क भर में हों तो वो कम हैं, जितनी अदालतें हैं, जितने इवेंट्स हैं, सब कवर करें। अल्लाह ताला ने हर एक को उसके हिस्से का रिस्क देना है। मुझे ये मसला नहीं है कि मैं जो है वो किसी का कम्युनिटी पेज पे शेयर करूंगा तो मेरी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। अच्छा, माजरत के साथ, लेकिन 95% जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो कम्युनिटी पेज पे ये शेयर नहीं करते। ये सब यूट्यूब जो लोग करते हैं वो आपको बता सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ तक किया कि मैंने अपने यूट्यूब की 4-5 लोगों को एक्सेस दी हुई है। मुसद्दिक भाई हैं, जुनेद है, छोटा भाई मेरा शाहजेब है, इन सबको, फैज़ान है, इन सबको मैंने एक्सेस दी हुई है। ये मैंने कहा कि यार तुम्हें जो भी लिंक भेजा करे ना, तुमने शेयर कर देना है, मुझे कोई ना लिंक भेजे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, मैं देख भी नहीं पाता। अब रोज़ाना मुझे 40-50 लोगों के लिंक आते थे, तो मेरे लिए एक अजीब सी सूरत हाल होती थी कि मैं फिर वो जी आगे भेजता था कि ये शेयर करें, तो क्योंकि अक्सर जो मेरे पास मोबाइल होता है यूज़ में, उसमें एक्सेस नहीं होती थी, क्योंकि वो कोई दरमियान में इशू हुआ था, मोबाइल जो है वो यूट्यूब चैनल हैक हो गया, तो मेरी उन्होंने एक्सेस ख़त्म कर दी, तो मेरे एक और मोबाइल में एक्सेस थी।
तो मैं 4-5 लोगों को मैंने एक्सेस दी और जो मुझे लिंक भेजता था मैं आगे उसको 2 नंबर भेजता था, 3 नंबर भेजता था, मैं कहता था कि इनको भेज देना। और मैंने सबको कहा हुआ था कि जब भी कोई यूट्यूब का लिंक भेजे आपने नहीं मुझसे पूछना, आपने शेयर कर देना। और कई बार ऐसे भी हुआ कि कई ऐसी वीडियोज़ भी शेयर हुई जिस पर लोगों ने मुझे एतराज़ किया, मैं कहता था यार ठीक है कोई मसला नहीं है। अब होता यह है कि आदिल राजा साहब के ख़िलाफ़ कोई बंदा वीडियो बनाता है और मुसद्दिक भाई को लिंक भेजता है और मुसद्दिक भाई उसको कम्युनिटी पेज पे शेयर कर देते हैं। अच्छा होता ही है कि मेरे पास ना, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूँ यूट्यूब के। अच्छा मैं ना, ऐसे होता ही है कि मुझे ऐसे ऊपर ना ऐसे मैसेजेस जैसे आ रहे होते हैं कमेंट्स, तो मैंने कमेंट देखा, मैं अक्सर कमेंट ऊपर आ रहे होते हैं तो मैं उसको क्लिक करके पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ। मैंने ना कमेंट देखा तो कमेंट था, मुझे किसी ने कहा हुआ था कि आप भी किसी का हिस्सा बन गए हैं, आप भी आदिल राजा के खिलाफ कंपेन का हिस्सा बन गए हैं। मैंने फ़ौरन जाके देखा ये क्या है। मैंने देखा तो मुसद्दिक भाई ने वो शेयर की हुई थी वीडियो। मैंने वो वीडियो आई थिंक 5 से 7 मिनट बाद डिलीट कर दी। कोई उस वक्त तक आदिल राजा साहब का ट्वीट नहीं आया था, कुछ नहीं था, कोई मामला नहीं था। मैंने वो डिलीट की तो कुछ देर बाद मौसूफ जो है वो एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि एक शादीशुदा सहाफ़ी, उसकी एक ख़ातून सहाफ़ी के साथ एक वीडियो आ गई है या वो पकड़ा गया है और अब इदारा उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है मेरे ख़िलाफ़। ये ट्वीट कर दिया जनाब ने। और देखें ये और इनकी अहलिया का जो सबसे पहला इल्ज़ाम किसी पे होता है वो क्या होता है कि ये पकड़ा गया है किसी खातून के साथ और उस खातून के साथ पकड़े जाने की वजह से ये हमें टारगेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ये है और सबसे ज़्यादा कोई इनके ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं तो सब जो है वो इनको कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अच्छा मैंने फिर इग्नोर कर दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने मुसद्दिक भाई को कहा यार खुदा का वास्ता है क्यों आप ये करते हैं, आप देखा तो करें कि क्या चीज़ है, थोड़ा सा देख के आप शेयर कर दिया करें। ये हो गया। उसके बाद सूरत हाल आपको पता है आजकल के जो हालात हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक हफ़्ता पहले क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले भी आप एक बार मैं बोल के सामने पार्क में वॉक कर रहा था तो मुझे समी इब्राहिम साहब की कॉल आई, कहाँ हो? मैंने कहा मैं बोल के सामने वॉक कर रहा हूँ। कहते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें FIA पकड़ने आ रही है। तो मैं वहाँ से खैर भागा, बैक साइड से मैं निकला, एक दोस्त के साथ मैं कहीं चला गया। अच्छा फिर पता तो मुझे चल गया कि मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, वहाँ से एक ऑर्डर आ गया। उसके बावजूद आपको पता है मुझे जो है वो आपको पता है कि आई थिंक 19-20 मार्च को जो है वो मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसके बाद अभी जब ये नया फेज़ शुरू हुआ तो मुझे समी इब्राहिम साहब की कॉल आई। मैं 9:32 पे सुबह जागा तो मैंने देखा 9:27 पे समी इब्राहिम साहब की कॉल आई हुई है। मैंने कॉल की समी साहब को, मैंने कहा जी सर, मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास इसी कॉल के दौरान का टाइम है, तुम निकल जाओ घर से, फ़ौरन टीम आ रही है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। अच्छा मैं वहाँ से उसी तरह से मैंने निकल गया, खैर मैं कहीं आ गया। उसके बाद से ज़ाहिर है आपको पता है जैसे कि सूरत हाल है, मैं साइड पर रहा, मुख्तलिफ दोस्तों के पास रहा, जैसे अभी भी मैं कहीं पे हूँ। अच्छा तो अब हुआ ये कि मैं कुछ दोस्तों के साथ एक दिन कहीं और किसी दोस्त के पास ठहरने के लिए गया, तो जहाँ पे उस दोस्त के पास गए वहाँ एक और दोस्त हमारा वहाँ करीब रहता था। तो दोस्त ने कहा यार आइए उस दोस्त से मिल के आते हैं। हम उस दोस्त के पास गए। हम ये इस बात की जो अब बात बता रहा हूँ, मेरे साथ 2 और गवाह हैं। मुझे वहाँ पे पता चला कि आदिल राजा साहब ने मेरे बारे में ये बात किया है कि यार वो तो कंप्रोमाइज़्ड बंदा है और उसकी किसी खातून के साथ कोई वीडियो आ गई है, को पकड़ा गया, तो इदारा आजकल उसको ब्लैकमेल करता है और इदारा उसको इस्तेमाल करता है। अच्छा मुझे फिर जिन्होंने ये बात बताई वो कहते हैं यार, मैंने कहा कि यार सदीक के ट्वीट्स देखे तो नहीं लगता कि वो कंप्रोमाइज़्ड है, जितना वो सख्त ट्वीट्स करता है ये तो नहीं हो सकता कि वो जो है वो कंप्रोमाइज़्ड हो। खैर मैंने कहा कि यार छोड़ो कोई मसला नहीं है। अब होता क्या है कि कल मुझे बताया गया कि मेरे बारे में एक तो जनाब ने फरमाया यही बात कि मैं इसको क्रेडिबल नहीं मानता। खैर ये भी कोई मसला नहीं था। मुझे फिर ये भी पता चला कि कल फिर किसी ने मुझे ये बात बताई कि यार वो तुम्हारा फ़लाँ जो खातून है उसके साथ क्या मामला है, क्या चक्कर है तुम्हारा। मैंने कहा यार मेरा तो उसका बड़ा एहतराम का तल्लुक़ है, बड़ा अच्छा तल्लुक़ है। कहते नहीं यार सच बताओ। मैंने कहा नहीं यार मेरा एहतराम का तल्लुक़ है उसके। कहते नहीं तुम्हारा को उसके साथ मामला है। मैंने कहा क्या मामला है। कहते हैं यार वो आदिल राजा ने बताया कि जो है वो सदीक है ना, उसके साथ कोई चक्कर था, वो पकड़ा गया तो सदीक को अब इदारा ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। अच्छा फिर मैंने अभी भी ये बात नहीं लिखी थी ट्विटर पे, और ये बात शायद मैं ना करता, लेकिन और फिर उस पर शकूक भी होता लोगों के ज़हन में कि आज सदीक जान को ये बात क्यों याद आई है। लेकिन अब जब मैं आपके सामने ट्वीट्स पढ़ूंगा ना उनकी बेगम के कल वाले, जब मैंने ये ट्वीट किया यानी आज कह लें चलें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मोहतरमा जो हैं वो अभी भी ये इल्ज़ाम एक खातून पे लगा रही हैं। वो क्या लगा रही हैं मैं आपको बताता हूँ। अब ज़रा मैं शुरू से पढ़ना चाहता हूँ कि इनकी बेगम ने मेरे बारे में ट्वीट्स क्या क्या किए हुए हैं जिनको मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन एनफ इज़ एनफ, जिस तरह से ये करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मेरी नहीं, मेरे ऊपर कोई मसला नहीं, करते रहे इल्ज़ाम, ठीक है जो भी लगाना है, लेकिन मसला है उस खातून का, उस लड़की का जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
ये मियाँ बीवी दोनों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और चलें, आदिल राजा कह सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल पॉपुलर है ना, बैठ के और रोज़ भाषण देते हैं, तकरीर करते हैं और लोग उसको बिल्कुल सच मानते हैं। अभी मैं उन चीज़ों पे नहीं जा रहा जो ये बात कहते हैं उसमें कितनी सदाकत होती है, क्योंकि ये अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है। ये अगला वीलॉग करें मेरे ऊपर, ये अगली इस पे मेरे इस वीलॉग का जवाब दें, फिर ये चलेगी, अब लंबी लड़ाई चलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप ये ना करें, मैं ना करता, लेकिन उसके बाद मेरे इस ट्वीट के बाद करना क्या चाहिए था? अगर इसने बात नहीं की या इसकी बेगम ने ट्वीट्स किए थे तो मुझे एक मैसेज कर देती हैं कि जी माजरत, ये वो गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ था, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। उसके बाद उन्होंने उससे घिनौने और घटिया इल्जामात लगाए। ज़रा मैं आपके सामने ज़रा पहले चीज़ें रख देता हूँ। अच्छा, हुआ यह कि इमरान लालिका पीटीआई के बड़े इमरान खान के, अगर मैं टॉप 100 लोग जो इमरान खान के लिए खड़े हैं उनकी बात करूं तो टॉप 100 में पूरे 22-23 करोड़ के मुल्क में अगर टॉप 100 की मैं बात करूं, उनमें से मैं टॉप 100 में समझता हूं इमरान लालिका को। मेरी इमरान लालिका के साथ बड़ी लड़ाई रही है एक मामले के ऊपर, लेकिन मैं उसकी जुर्रत, उसकी बहादुरी का कायल हूँ। इमरान लालिका की मेरी उसके साथ बड़ी लड़ाई रही कुछ मामलात के ऊपर, हमारे मैसेज पे भी मामला रहा, ट्विटर के ऊपर भी रहा, सारी बातें अपनी जगह पे। इमरान लालिका साहब को उठाया गया, वो उनको ले जाया गया, उसके बाद वो वापस आए। तो वापस आने के बाद मेरे ख्याल को 6-8 माह बाद उन्होंने, ये आदिल राजा साहब और इनकी बीवी जिस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि पीटीआई के जो वर्कर हैं वो किसी यूट्यूबर को ना सुना करें, और उन्होंने नाम नहीं लिया था उसमें, तो यूट्यूबर में मैं भी आता हूँ। उन्होंने कहा किसी यूट्यूबर को ना सुना करें, पार्टी की पॉलिसी वो है जो आपको पार्टी देगी, इमरान खान की पॉलिसी वो है जो इमरान खान के अहदेदार देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, वो देंगे। और बाहर बैठ के उन्होंने कोई इस तरह का इनके बारे में ट्वीट किया, मेरे ख्याल नाम लिए बगैर किया, या जो भी नाम भी लिया, जो भी है। तो इन्होंने, मियाँ बीवी ने इमरान लालिका के खिलाफ शुरू हो गए। इमरान लालिका के खिलाफ क्या ट्वीट किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मसला यह है कि मैंने एक ट्वीट किया, मैंने कहा जी इमरान लालिका जैसे कारकुन किसी भी जमात का सबसे कीमती असास होते हैं, जस्ट इतना लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपको उठाया जाता है, अगर कोई गया है, अब मैं खुद गया वहाँ, मुझे आपको पता है, मैं जब गया, मुझे जब गाड़ी में बिठाया, मेरे सर के ऊपर कपड़ा डाल दिया, उसको टाइट कर दिया, सांस आपको आ नहीं रहा होता, आपके सर नीचे कर देते हैं, आपको चक्कर आ रहे होते हैं, आपकी आंखों के सामने अंधेरा होता है, सांस आपको आ नहीं रहा होता, आपको जाके और डाल देते हैं हवालात के अंदर, जिस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं तो खुशकिस्मत था कि अल्लाह ताला ने करम किया और मेरी बचत हो गई, वरना जिस तरह की लोगों के साथ चीज़ें की गई वो बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। बाहर बैठ के और पाकिस्तान से भाग के जाना और बाहर बैठ के बातें करना आसान होता है, और इस तरह से जो लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं, जो लोग यहाँ पे खड़े हैं और बात कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। और जब किसी को उठाया जाता है तो या उसको पता होता है, या उसके ख़ानदान को पता होता है, उसकी बहनों को पता होता है, उसके भाइयों को पता होता है, उसकी माँ को पता होता है, उसके बाप को पता होता है, उसके अपनों को पता होता है कि वो किस कर्ब से गुजरते हैं, और जो उठाया जाता है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या गुजरा है। आप उठा के और इमरान लालिका के खिलाफ आपने कंपेन शुरू कर दी। अभी मैं बताता हूँ इमरान लालिका के खिलाफ क्या ट्वीट किए, फिर अजहर मिशवानी रहा हो, क्या अजहर मिशवानी और कुछ और लोगों के बारे में इन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया। ये अजहर मिशवानी हो, इमरान लालिका हो, ये सब तो खड़े हुए इमरान खान के साथ, यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज भी अजहर मिशवानी का भाई उठाया हुआ है, उसके 70 साल से ज़्यादा उम्र है, उनके वालिद की बीमार, उनको उठा के ले गए। मुझे पता है उनकी क्या सूरत हाल और किस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब किसी ने रिप्लाई किया मेरे इस ट्वीट पे नीचे से, जनाब ये इनकी अहलिया सबीन कियानी साहब क्या लिखती हैं, भाई आप इन्हें दफ़ा करें, मेरे बारे में कह रही हैं कि भाई आप इन्हें दफ़ा करें। अच्छा, ये तो बहुत पहले कंप्रोमाइज्ड है, यानी मैं कंप्रोमाइज्ड हूँ। मेरा ट्विटर आपके सामने है, जो देखने वाले हैं, मेरा यूट्यूब आपके सामने है कि मैं कितना कंप्रोमाइज्ड हूँ, आप सबके सामने। ये तो बहुत पहले से कंप्रोमाइज्ड है, इसकी वजह भी पता है हमें, लेकिन उस वजह की इज्जत बचाकर रखनी है, वरना इसको मुंह तोड़ जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर ये उस वक्त भी ये इशारा कर रही थी कि हमें पता है कि क्यों कंप्रोमाइज़ है, लेकिन हमने इज्जत बचानी है, यानी हमने उस लड़की की इज्जत बचानी है जिसके साथ इसका मामला था, तो इसलिए हम इसको जवाब नहीं दे रहे। उसके बाद अगली ट्वीट देखें, कहती हैं कि जबकि इस सदीक जान ने एक्ट्रेसेस के इनिशियल्स लेने पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी आदिल के साथ, जबकि इस सदीक जान ने एक्ट्रेसेस के इनिशियल्स लेने पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी आदिल के साथ। अब यहाँ पे रुक जाएं। पहली बात यह है कि ये मान रही हैं कि उन ख़वातीन मॉडल्स के इनिशियल्स लिए गए थे, ये बात ये मान रही हैं, पहला इतराफ़। दूसरा ये कह रही है कि सदीक जान ने बहुत बदतमीज़ी की थी आदिल के साथ। मैंने आपको मैसेज पढ़ के बता दिया कितनी बदतमीज़ी थी उस मैसेज में, मुझे बताएं ज़रा, कि मैंने एहतराम के साथ अपनी एक जो मेरा एक कंसर्न था या मुझे जो दुख हुआ उसका इज़हार किया, या मैंने को बदतमीज़ी किया। ये झूठ बोल रही हैं कि मैंने बदतमीज़ी की। मुझे कोई ट्वीट दिखा दें, मेरा कोई वीलॉग दिखा दें, मैंने तो इस बंदे का नाम कभी नहीं लिया कि यार छोड़ें परे। रोज़ाना में कई चीज़ें लोग भेजते हैं कि यार ये कह रहे हैं, मैं कहता था इग्नोर करो यार, इसको ऐसे खामखा में एक मास खोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, और फिर ऐसे फजूल में एक मास खुल जाएगा।
फिर मोहतरमा कहती हैं कि फिर भी इसके लिए आवाज़ उठाई आदिल ने। पहली बात तो यह है कि आदिल राजा ने जो आवाज़ उठाई वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि मेरे बारे में क्या कहा जब मुझे उठाया गया। और अगर आपको पता है कि सदीक जान कंप्रोमाइज़्ड है तो आप उस सदीक जान के लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हैं कि जो कंप्रोमाइज़ सदीक जान था उठाया था, तो आप तो खुश होना चाहिए था कि जे कंप्रोमाइज़ बंदा सदीक जान इसको वो उठा के ले गए हैं एजेंसियों वाले, आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो ये कहते हैं कि भुगतो आप, तुम तो बड़े कंप्रोमाइज़ थे इनके लिए, तो अच्छा हुआ तुम्हें उठा के ले गए। आगे कहती हैं ये बहुत पहले हराम खोर्स के हाथों में खेल रहा है अपने करतूतों की वजह से। फिर ये यहाँ पे अटैक कर रही हैं कि मैं अपने करतूत से मुराद वही कि जी मेरा पता नहीं किसी खातून के साथ कोई मामला है और इस वजह से मुझे दारा ब्लैकमेल कर रहा है। अब आगे आ जाएं। अब ये आदिल राजा के ट्वीट सुने। मुश्तरी होशियारबाज, आईएसआई इंटरनल विंग और आईएसआई की टैग टीम कामयाबी से पीटीआई के चंद जाली इनकलाबियों को उठाकर वीडियो बनाकर डरा धमकाकर नोटों की चमक दिखाकर या उनके काले करतूत बताकर डबल एजेंट बना चुकी है। इनको पहचानिए और इनके प्रोपेगेंडे से बच कर रहें। यानी आदिल राजा सिंसियर है पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ, और जो यहाँ पे बेचारे जिनको उठाया गया, जिनको गायब किया गया, वो कंप्रोमाइज़ हैं आप। अच्छा आगे सुने जनाब। ये नए कन्वर्टेड आस्तीन के सांप आपस में अपने हैंडलर्स की हदायत पर टैग टीम खेलते हैं। मुझे एक पीटीआई का ऐसा वर्कर नज़र नहीं आता जिस वर्कर ने इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़ या एजेंसीज़ के हक़ में या इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में या फ़ौज के हक़ में उसने ट्विटर ट्रेंड बनाया हो। एक नहीं है मेरे सामने, एक जिनको उठाया गया, जितनी लिस्ट बना के देख लें जिन लोगों को, सोशल मीडिया वालों को उठाया गया, जितने लोगों को, अजहर मिशवानी और लालिका से लेके कराची के लोग, ये लाहौर के सब सियालकोट तक जितनों को उठाया गया, किसी एक ने भी बाहर आके इमरान खान के खिलाफ ट्वीट नहीं की। तो फिर ये इशारा किसकी तरफ है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? आगे सुने। अब ये इशारा उनकी तरफ है जिन्होंने ये ट्वीट किया था कि यार पीटीआई की पॉलिसी वो है जो पीटीआई देगी, वो पॉलिसी नहीं है जो ये बैठ के रोज़ाना कोई नई चीज़ इल्ज़ाम लगा देते हैं, नया दावा कर देते हैं और एक अजीब जो है वो चीज़ की हुई है। कहते हैं कि जी इनकी औकात इनके हैंडलर्स के लिए कठपुतलियों से ज़्यादा नहीं, ये या तो खुद करप्ट हैं या शदीद बुज़दिल, जो इस तरह दजाली कुत्तों के ताबे हो गए, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो उठाए गए हैं, जो लापता किए गए हैं, जो अगवा किए गए हैं, जो टॉर्चर जिन्होंने सहा है, वो तो बुज़दिल हैं। और आदिल राजा साहब बहुत बहादुर हैं माशाल्लाह, जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं और बाहर बैठ के और लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, वो बहादुर हैं। और जो बेचारे यहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स, सोशल मीडिया के लोग जो उठाए गए हैं, अब बताएं उनकी फैमिलीज पे क्या गुजरेगी जब वो ये चीज़ें देखेंगे। आगे कहते हैं सबके नाम और कारनामे सामने आ रहे हैं, कुछ खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, बाकियों को हम कर देंगे इंशाल्लाह। ये इन्होंने कब कहा था? 23 अप्रैल को कहा था। मुझे एक बात बताएं, 23 अप्रैल से लेके आज 25 मई हो गई है, एक माह और 2 दिन में कौन कौन से नाम और लोग हैं जो एक्सपोज हुए हैं पीटीआई के, और कौन कौन से हैं जिनको इन्होंने एक्सपोज किया है? कोई 5 नाम बता देना। आगे आ जाएं। कहते हैं एक माँ के लाल को आईएसआई ने उठाया तो इनकलाबी लाल छोटे बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर बिलकने लगा और वीडियो पर बोला कि जो बोलोगे वही बोलूँगा। लाल का इनकलाब पहली रात ही पिशी में बह गया। अब ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ये ज़बान है, ये आप खुद देखें कि कह रहा है कि एक माँ के लाल को आईएसआई ने उठाया तो इनकलाबी लाल छोटे बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर बिलकने लगा। जाहिर है अब कोई किसी को उठा के लेके जाएगा, उसको टॉर्चर करेगा, तो वो जाहिर है वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो नहीं है, वो आम शहरी है। अगर उसके ऊपर टॉर्चर हुआ तो उसने रोना है डेफिनेटली, वो दहशतगर्द है। और आगे कह रहे हैं और वीडियो पर बोला कि जो बोलोगे वही बोलूंगा। लाल का इनकलाब पहली रात ही पिशी में बह गया। इतनी घटिया गलीज जबान, इतनी नीच जबान, ये बड़ा इनकलाबी बना बैठा जो पाकिस्तान से भागा बैठा है। उसके बाद मुंह मत खुलवाओ चवलों, नहीं तो वीडियो देखने के लायक भी नहीं रहोगे जो अवाम देखेगी। अब मुझे बताएं, ये 23 अप्रैल की ट्वीट है, तो इन्होंने कौन सी कोई वीडियो किसी की जारी की है या कौन सा उन्होंने नाम लिया कि वो कौन सा इनकलाबी था? ठीक है, आपको शर्म नहीं आती? आपके अंदर इतनी गैरत और हया नहीं? आप इतनी घटिया सतह तक गिर गए हैं, लोगों के बारे में आप ये लिख रहे हैं। वो लोग बेचारे जिनको उठाया गया, जिनको टॉर्चर किया गया, जिन पर तशद्दुद किया गया, और अगर किसी को टॉर्चर तशद्दुद किया गया है और उसने कोई चीज़ बोल दी है, मैं बाकियों को छोड़ दें, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे उठा के जितना पीटीआई के लोगों को टॉर्चर किया गया, मुझे किया जाता, मुझसे वो जो कहते मैं बोल देता। यार ये क्या बात हुई है कि आप जो है वो उन बेचारे जिन पे टॉर्चर हुआ है, उन्होंने अगर कोई वीडियो पैगाम जारी भी किया तो इमरान खान ने खुद उनको कहा है कि भाई आपसे जो बुलवाते हैं बोलो। इवन के इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब को भी पैगाम भेजा था कि जो तुम्हें कहते हैं बोल दो, जो मेरे बारे में कहते हैं बोल दो। जितना उनके ऊपर टॉर्चर हुआ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए शहबाज गिल साहब को कि वो डटे रहे और उन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर इनका ट्वीट है जनाब 23 अप्रैल का। फिर कुछ डीप स्लीपर एजेंट हैं जो फेक प्रोफाइल लेकर सालों से पीटीआई में बैठे हैं। उस वक्त से जब से वन पेज पॉलिसी चल रही थी। ये अकाउंट दरअसल
इन्फो आपस जो है वो चला रही है। वक्त आ गया है कि ISPR इन्फो ऑपरेशन का ऑपरेशन किया जाए। बहुत हो गई बर्दाश्त, इन बेगैरतों को तो इज्जत रास नहीं आती, तो अब मैं क्या करूं। ये जिन बेगैरतों की बात कर रहे हैं उनमें से कितने बेगैरतों को उन्होंने एक्सपोज किया है, कितने को ऑपरेशन किया है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जब इनकी एलिया के ट्वीट्स देख लें। खामोश मुजाहिदों की तरफ से एक और अपडेट। अच्छा, खामोश मुजाहिदों ने कभी नहीं ये बात इनको बताई कि समी इब्राहिम को उठाने वाले हैं उसको बता दो, सदीक जान को उठाने वाले हैं उसको बता दो, इमरान रियाज को उठाने वाले हैं उसको बता दो, फलाने को उठाने वाले हैं उसको बता दो, फलाने के घर पे जा रहे हैं उसको बता दो, फलाने के उठाने जा रहे हैं उसको बता दो। खामोश मुजाहिदों ने आज तक किसी एक बंदे का नाम नहीं बताया कि उसको बता दो। बाकी हर बात खामोश मुजाहिद बताते हैं, किसी बंदे के बारे में नहीं बताते कि फलां को बता दो तुम्हें उठाने लगे हैं निकल जाओ। खामोश मुजाहिदों ने कभी नहीं बताया, लेकिन समी साहब ने 2 बार मुझे बचाया कम अज़ कम। कहते हैं जनाब ये कहती हैं कि खामोश मुजाहिदों की तरफ से एक और अपडेट। जब से कुछ इन्फ्लुएंशियल PTI वालों को उठाया गया, उन्हें मेरे और आदिल राजा के खिलाफ लॉन्च किया गया है रॉन्ग नंबर का बयानी देकर। उनमें से एक इमरान लालिका नाम का शख्स है जिसे मैं नहीं जानती। मतलब इससे पहले आदिल राजा भी कह रहा है कि जो सालों से बैठे हुए हैं PTI में वो खान के साथ सिंसियर नहीं है, और ये मौसूफ यूट्यूबर बन के जो खान के साथ खड़े हैं ये सिंसियर हैं, और वो जो सालों से बैठे हैं इमरान खान के साथ वो सिंसियर नहीं है। और जितने अब तक मैंने इनके ट्वीट्स पढ़े हैं, दावे बताए हैं, किसी एक पे भी इन्होंने कोई चीज़ एक्सपोज नहीं की, किसी का नाम नहीं बताया। आगे कहती हैं, अगर तुम हराम खानों को इतना डर है एक औरत और एक मर्द से जो हथियार की बजाय कलम और आवाज़ का सहारा ले रहे हैं, तो अपने काले करतूत ही बंद कर दो। खान साहब की जान के दुश्मन मत बनो, इलेक्शन करा दो और ये सारी चीज़ें। आगे आएँ, अगर पैसे या फेम के लिए कर रहे होते तो जो आदिल को इंग्लैंड वापस आने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था DHA का, उसमें 3 करोड़ महीने की आमदन थी। आप तो माशाल्लाह 3 करोड़ कमाते थे, माशाल्लाह 3 करोड़ महीने की आपकी आमदन थी। ये लालिका और ये सारे, इनका मैं जानता हूँ इनकी फाइनेंशियल सूरत हाल क्या है, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उन बेचारों की जो सिंसियरिटी है इमरान खान के साथ, चले इनको तो छोड़ दें, अल्लाह ताला उन्हें बहुत उन पे फिर भी करम है। उन बेचारे लोगों को जानता हूँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो उठाए गए हैं, जिनके साथ हुआ है, उन बेचारों की देखें। और आप बाहर बैठ के और आप सारों के बारे में इस तरह से आपके इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएँ, मुझे ये बताया गया है कि ये इमरान लालिका नाम का बंदा बच्चों की तरह रो रहा था और मिन्नतें कर रहा था उनकी, जब ये उठा कर ले गए थे उसे। अब ये अगर किसी को कोई उठा के ले गया है और वो रोने लग गया है, तो क्या मेरा काम है उसकी तस्दीक करना, ये कहना कि वो रो रहा था, या मुझे हमदर्दी करनी चाहिए उसके साथ कि यार उसके साथ जुल्म हुआ और वो रो पड़ा। पहली बात है कि इमरान लालिका रोने वाला नहीं है। मैं इमरान लालिका के बारे में लिख चुका हूं कि कई उसके ट्वीट्स ऐसे होते हैं कि डर लगता है कि यार जल्दी जल्दी आगे गुजर दो, कहीं हाथ लग जाए, लाइक ना हो जाए ये ट्वीट। इतना खतरनाक वो ट्वीट्स करता है, इतना वो सिंसियर है इमरान खान के साथ। और ये कह रही है कि जी वो रोने लग गया। अच्छा, उसको छोड़ने के बदले में आदिल राजा के और मेरे खिलाफ बोलना शर्त था। जो ऐसे लोगों की बातों में आएंगे वो ऐसे ही लीडर डिजर्व करते हैं। अच्छा, ये भी कोई समझ नहीं आई है क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन इल्ज़ाम वही इमरान लालिका पर। अब आ जाएं जिन्होंने एक ट्वीट मेरे बारे में रीट्वीट किया, उसमें मेरी तस्वीर लगी हुई है और उस ट्वीट में मेरे बारे में लिखा हुआ है, तुम जैसे यूट्यूबर। ये इमरान लालिका वाले ट्वीट पे मुझे जवाब दे रहा है वो बंदा, और उसको ये सबीन कहनी रीट्वीट कर रही है। अब जरा लैंग्वेज देखिएगा, तुम जैसे यूट्यूबर नाम नहाद चमूने मुआशरे के अंदर अपने दलाली सहाफत से मुल्क में दरारें डालते रहते हैं। याद रखो, जलीली हो गए तुम, लानती कर ले, पता नहीं इस तरह का आगे लानते भेजी हुई हैं, और ये उसको रीट्वीट कर रही हैं। मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मैं अपने दलाली सहाफत से मुल्क में दरारें डालते रहे हैं, याद रखो जलीली हो गए तुम, लानती, ये ज़बान है जिसको ये इंडोर्स कर रही हैं और रीट्वीट कर रही हैं। उसके बाद मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने मेरे बारे में एक ट्वीट किया जब मुझे गिरफ्तार किया गया कि जी सदीक जान तो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, ये था, इसको जनरल बाजवा शेव करते हुए सुनते थे, फलाना 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 फलाना। आदिल राजा मुशर्रफ ज़ैदी को जवाब दे रहे हैं, वो मुशर्रफ ज़ैदी जो इमरान खान के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं, जो मेरे खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, उन मुशर्रफ ज़ैदी साहब को आदिल राजा जवाब दे रहे हैं कि जब इसने मज़ीद डिक्टेशन लेने से इनकार किया तो इसलिए इसको अरेस्ट कर लिया गया, यानी मुझे, कि जब सदीक जान ने इस्टेब्लिशमेंट से मज़ीद डिक्टेशन लेने से इनकार किया तो सदीक जान को उठा लिया गया। मुझे बताएं, जब से रिजीम चेंज हुआ है और आज के दिन तक आपने कभी देखा है कि मैं बैकफुट पे आया हूँ? कभी आपने देखा है मैंने कंप्रोमाइज़ किया हो? कभी आपने देखा है कि मैंने वो चीज़ इस्तेमाल की जिससे आपको लगा हो कि यार मैं कंप्रोमाइज़ हूँ? और ये बैठ के और मेरे ऊपर उस वक्त इल्ज़ाम लगा रहा है ये शख्स जब मैं हवालात के अंदर था, जब मुझे उठाया गया था, जब पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ, जब पता ही नहीं था कि मैं गायब कर दिया गया हूँ। और अगर ये मेरे बारे में यूट्यूब पे बोलते रहे तो वो तो इन्होंने बोलना था भाई। उस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड था, पूरे लोग बात कर रहे थे, साथी कम्युनिटी बात कर रही थी, और जाहिर है उस दिन ये यूट्यूब पे कोई और बात करते तो लोग कहते यार वो टॉपिक है, तो इसलिए शायद, वरना तो ये मुझे जहाँ कंप्रोमाइज़ कह रहे हैं तो कंप्रोमाइज़ बंदे के लिए आप क्यों जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए जनाब, अब आ जाएँ जो मैंने आज ट्वीट किया उसके जवाब में इन मोहतरमा के
ज़रा ट्वीट्स मैं आपके सामने रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहतरमा की सूरत हाल क्या है। कहती हैं कि अच्छा, एक मिनट, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहती हैं। ये मेरे बारे में कहती हैं कि ये ब्लैकमेल हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट हराम खोर से, जो वो बोल रहे हैं ये वही कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट। मेरा कौन सा ऐसा अमल पिछले 14 माह में आपको नजर आया जो आपको लगोगे ये इस्टेब्लिशमेंट इससे करवा रही है। मुझे कहती हैं मोहतरमा कि तुम क्या जवाब दोगे हमें, तुम तो सिर्फ एक नाम की मार हो, जिसे ले लिया तो तुम्हारी बीवी ही तुमसे निपट लेगी, डिलीट करती है मेरी जूती। मुझे कह रही है, ये मोहतरमा कह रही हैं कि अगर एक नाम ले दिया तो तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं। फिर यहाँ पे भी किसी लड़की को, किसी खातून को ये टारगेट कर रही है, मौसूफा एक खातून हो के, पता नहीं अल्लाह ताला ने करम किया हो, इनकी बेटियां अगर अपनी हैं या इनकी बहनें हैं या आदिल राजा साहब की फैमिली में ख़वातीन हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी भांजियाँ, उनकी भतीजियाँ हैं, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखें। लेकिन ये मियाँ बीवी बैठ के हर औरत की करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। जो इन पर तनकीद करता है, कोई मर्द करता है तो भी औरत को दरमियान में लाते हैं कि तुम एक औरत के साथ, फलानी औरत के साथ पकड़े गए हो, वहाँ पर भी औरत की तजलील करती हैं। कोई औरत कोई इन पे तनकीद कर दे तो उसको भी कहती हैं कि तुम फलाने के साथ जाके सोती हो तो तुम ये कर रहे हो। ये इन दोनों मियाँ बीवी ने काम पकड़ा हुआ है। फिर आगे कहती हैं, मैं तो तुम्हारे बाप बाजवे से भी नहीं डरती, तो तुम किस खेत की मूली हो, बेशरम आदमी। मैसेज और कॉल रिकॉर्ड तुम्हारे दिखाए तो सारी ड्रामेबाजी फ्लॉप हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, मैं अब ये वीडियो कर रहा हूँ ना, आप दिखा दें मेरा वीडियो रिकॉर्ड, मेरा कोई कॉल रिकॉर्ड दिखा दें आप मियाँ बीवी। अच्छा, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ जिस वजह से मैंने कहा कि मैंने आज वीलॉग किया, ये खुद मान गई हैं। इन्होंने एक और ट्वीट किया, हो गया घंटा तो क्यों नहीं कर रहे। कहती हैं जनाब के किसी ने कहा ना कि आप आपस में ना लड़ें। कहती हैं शुरू किसने किया, इसे जाकर ये मशवरा दें। हम अगर चुप थे और इसकी असलियत एक्सपोज नहीं कर रहे थे यूनिटी की खातिर, तो इसे कौन से पागल डर्टी हैरी ने काटा था कि यहाँ आकर ऐसी बकवास कर रहा है। मुझे बताएं मैंने क्या बकवास की। मैंने बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ ट्वीट किया और ये कह रही हैं कि मैंने जो है वो बकवास किया, मैंने जो है ये किया वो किया। आगे आ जाएं। कहती हैं ये ले ना ले, अब इसके अब्बूज इसे डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे बोलोगे तो तुम्हारी वो हम रिहा करेंगे, तुम्हारी वो हम रिहा करेंगे, तुम्हारी वो हम रिहा करेंगे। यहाँ पे ये कह रही हैं कि कोई फीमेल, कोई लड़की, कोई खातून गिरफ्तार है और मुझे कहा गया है कि मैं ये बोलूँगा जो मैं बोल रहा हूँ तो उसको रिहा कर देंगे, यानी जिसके साथ कोई मेरा कोई मामला है। अब कौन गिरफ्तार है? पीटीआई की वर्कर्स गिरफ्तार हैं। कौन सी वर्कर्स जो इमरान खान के साथ इतनी सिंसियर थी कि वो बाहर निकली इतने टफ हालात में, उनमें से किसी लड़की की करैक्टर असैसिनेशन ये मोहतरमा कर रही हैं। एक खातून होके, पता नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनकी अपनी बहनें नहीं हैं, इनकी बेटियाँ नहीं हैं, ये आदिल राजा की बहनें नहीं हैं, आदिल राजा की भांजियाँ और भतीजियाँ नहीं हैं कि ये इस हद तक गिर गया है कि ये मियाँ बीवी बैठ के और ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब आगे आ जाएँ फिर, और मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसके ज़रा निकाल लूँ जो इसके बाद इसने ट्वीट किए हैं। मतलब ये मैं इसलिए आपके सामने अब रख रहा हूँ कि एनफ इज़ एनफ यार, को बातें करने वाली आप जिसके बारे में। और मुझे जो कल पता चला, जो जब मैंने ट्वीट किया कि एक लड़की के बारे में ये कहना कि उसका और मेरा, मतलब मुझे तो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दें यार, मेरे 10 स्कैंडल होंगे, मेरे 15 स्कैंडल होंगे, मेरे 15 तल्लुकात होंगे, मैं गुनहगार हूँगा, मैं गलत हूँगा, मैं गंदा हूँगा, जो भी है। आप उस लड़की के बारे में, आप उसकी करैक्टर असैसिनेशन आप लोग कर रहे हैं, जो है जो बेचारी एक करैक्टरफुल लड़की है उसके ऊपर, जिसके साथ मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं और आप ये लिख रही हैं, ये बात तस्दीक कर रही हैं कि इसकी बीवी को बता दिया तो इसकी बीवी नहीं छोड़ेगी, निमट लेगी और ये सारी बातें। अब आ जाए जनाब। ये कहती है कि एक बंदे ने ट्वीट की, उसको उसने रीट्वीट किया हुआ है दिस के मेरे बारे में कि ये कंप्रोमाइज्ड है, ये एस्टैब्लिशमेंट के चपरासी है और शुएब शेख जो है जिसने फेक डिग्री पे एम्पायर खड़ी कर ली है। अब मुझे बताएं पिछले 14 माह में जो बोल के साथ हुआ है, जो शुएब शेख साहब के साथ हुआ है, वो खुद गिरफ्तार हुए, उनका घर गिराया गया, बोल बंद हुआ। बोल के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज साहब बोल का हिस्सा थे, इमरान रियाज साहब के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ साहब बोल ज्वाइन कर चुके थे जब उनको शहीद किया गया, समी इब्राहिम साहब आज भी गिरफ्तार हैं, अगवा हैं, जमील फारूकी के साथ क्या हुआ, मुझे गिरफ्तार किया गया। बोल पिछले 14 माह में क्या है जो बोल ने नहीं किया, बताएं। आज लोग खुद लिख रहे हैं हमें कि यार अल्लाह का वास्ता है, बोल को जो कोई कहता है मान लो, लेकिन बस कर दो, एनफ इज एनफ। कल शुएब साहब की अहलिया को 8 घंटे रोका गया, क्या नहीं बोल के खिलाफ किया गया। अभी हमारे आकाश नाम 1.5 माह से 2 और लोग उठाए गए, क्या है जो बोल के साथ नहीं हुआ, मुझे बताएं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं
और ट्वीट आपको बताता हूँ कि अच्छा, किसी ने कहा कि अगर सदीक जान और आदिल राजा से मुझे किसी एक को चूज़ करना पड़े तो मैं सदीक जान को 200 टाइम्स जो है वो करूँगी। तो नीचे मोहतरमा ने एक गाली दी हुई है, वो ख़ुद आप जाके पढ़ लें, मैं नहीं बताना चाहता, कई ख़वातीन भी ये देख रही होंगी जो इन्होंने गाली दी है गलीज़, वो जाके आप देख लें। अच्छा, फिर इन्होंने लिखा कि मेरे बारे में कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये इतनी सी बात है। अच्छा, अच्छा, दिस इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, और जनाब तो ये कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल ये कहती हैं कि जी अवेयर रहें सदीक जान से, ये कंप्रोमाइज़्ड है जो लोग इस वक्त पावर में हैं उनसे, और हमने चुप रहने का फ़ैसला किया ताकि अमन रहे माशाल्लाह। और इसने बहुत ऑफेंसिव वीलॉग किया कुछ अर्सा पहले आदिल राजा के ख़िलाफ़। वो वीलॉग का मुझे मोहतरमा लिंक तो भेज दें। मैंने आपको बताया कि वीलॉग किसी और ने बताया था, मुसद्दिक भाई ने शेयर कर दिया, मैंने तो एक लफ्ज़ आज तक इस शख्स के बारे में नहीं बोला। उसके बाद कहती हैं कि मोहतरमा कहती हैं कि उसके बाद अगेंस्ट देन डिलीटेड। अच्छा, कि फिर मैंने डिलीट कर दिया वो वीलॉग जो मैंने इसके खिलाफ किया था। मैंने आज तक इसके खिलाफ कोई वीलॉग नहीं किया, एक लफ्ज़ आज तक नहीं बोला। यानी एक होता ना इशारों किनारों में भी इसके खिलाफ नहीं बोला। अच्छा, तो उसके बाद मोहतरमा कहती हैं कि बहुत सी इस तरह के, बहरहाल आप जाके इनके ट्वीट पढ़ लें, और कहती हैं कि ये पहले दिन से मेरे बारे में कह रही हैं कि ये कंप्रोमाइज़ है सिंस डे 1, पहले दिन से ये कंप्रोमाइज़ है और ये डबल गेम कर रहा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये सारी जनाब सूरत हाल है, मैंने आपके सामने रखी है। तो मैंने आपको वजह जो बताई थी कि कहती हैं कि आपको नहीं पता इसलिए आप चुप हो जाएं, हमें पता है कि किस किस का बिगाड़ा है, कैसी बकवास कर रहा है। एक बंदे ने आगे से, शबीर अहमद काशिर साहब ने लिखा, मैडम सदीक जान ने आपके ख़िलाफ़ एक भी ट्वीट नहीं की जिसमें कहीं बुरा भला कहा हो, मगर आप उसके पीछे क्यों पड़ी हैं? आपका सदीक जान ने क्या बिगाड़ा है? कहती हैं आपको नहीं पता ना, इसलिए आप चुप हो जाएं, हमें पता है कि किस किस का बिगाड़ रहा है और कैसी कैसी बकवास कर रहा है। बताएं मैं किसका क्या बिगाड़ रहा हूँ, किसके खिलाफ बकवास कर रहा हूँ? आप सब लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, और ये सारी चीज़ें। असल बात यह है जो इन्होंने कल कही, जो मेरे तक पहुँची, कि एक बड़ी ज़बरदस्त किरदार की मालिक एक खातून सहाफ़ी जिनके बारे में ये कह रहे हैं, ये आदिल राजा साहब के जी मेरा उसके साथ कोई मामला था, मैं पकड़ा गया, और मैं कह रहा हूँ चलें उसको छोड़ दें। वो अब यही कहेंगे ना, क्योंकि जी सबूत दें। चले, मैं कहता हूँ मैं गलत कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जी इन्होंने नहीं कहा। अब तो इनकी बीवी ये बात कह रही है भाई कि वो तुम्हारी वो जो है वो रिहा हो जाएगी। कौन मेरी रिहा हो जाएगी? कौन पकड़ा हुआ है मेरा? कौन सी मेरी कोई रिश्तेदार पकड़ी हुई है? पीटीआई की वर्कर्स पकड़ी हुई है ना, उनमें से किसी पे ये इल्ज़ाम लगा रही है ये खातून, उसके करैक्टर पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो ये हालात हैं। एनफ इज़ एनफ। ये पहला वीलॉग है, मैंने आपको बैकग्राउंड बताना था इसलिए ये बड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर अगला ये जवाब देंगे तो इंशाल्लाह मेरा जवाब आएगा, और बहुत हो गया। अब इनको मैं बिल्कुल इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आऊँगा। अब ये करें अगला वीलॉग, उसके बाद मैं फिर जवाब दूंगा। और इनको मैंने बिल्कुल ज़बरदस्त दलाइल के साथ, चीज़ों के साथ सामने रखा है, और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये दलील के साथ बात करेंगे। वो जो ये इनकी बीवी कर रही है ये काम नहीं करेंगे, और मैं आपकी अदालत में ये चीज़ रख रहा हूँ। आप फैसला करने वाले, आप फैसला कर लें कौन ठीक है कौन गलत है, और ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब कामयाब हो। अल्लाह हाफ़िज़।